बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने एंड किया था ARP पे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। हमने उसकी वर्किंग देखी थी। आर्प क्यों, वाई वी यूज्ड इट, वाई वी नीड इट, और हमने देखा था आर्प कैश कैसे बनता है। आज हम देखेंगे RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये लेक्चर 8 नेटवर्क लेयर्स की ही लास्ट 2 स्लाइड्स हैं। पहले हम RARP को डिस्कस करेंगे, फिर हम लेक्चर 9 पे जाएंगे, दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की कुछ टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम सबनेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, व्हाई वी नीड इट, व्हाई वी यूज इट। So we have a problem. A diskless computer which does not have a permanent storage would not be able to find its IP address, because we know IP address is kept on computer secondary storage where the operating system finds it at startup. But in case of diskless computer, diskless devices or machines, diskless machines would not be able to determine its IP address. So in that case we used RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तब हमें हेल्प करता है क्योंकि कोई भी डिस्कलेस मशीन है, कोई डिस्कलेस कंप्यूटर है, सो इन केस ऑफ डिस्कलेस बूटिंग सिस्टम जो है अपना मैक एड्रेस तो इंटरफेस कार्ड से रीड कर लेता है, बट अगेन वही जो मैंने बताया कि डिस्कलेस बूटिंग में डिस्कलेस मशीन्स जो हैं वो आईपी एड्रेस नहीं ले सकती। तो जब सिस्टम अपना मैक एड्रेस रीड कर लेता है इंटरफेस कार्ड से, तो वो RARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है फॉर समवन टू रिप्लाई विद द डिस्कलेस सिस्टम्स आईपी एड्रेस, ताकि वो RARP की रिप्लाई जब भेजे उसमें उसका IP एड्रेस उसको अटैच करके भेजे। It says like my 48-bit MAC address is this. Does anyone know their does anyone there knows my IP? अभी रिक्वेस्ट जाती कैसे है? RARP जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट को देखता है। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्कलेस सिस्टम है, उसके पास उसका मैक एड्रेस उसने रीड कर लिया इंटरफेस कार्ड से, बट वो IP एड्रेस नहीं ले सकता एट द बूटिंग टाइम। सो एक RARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। उस रिक्वेस्ट के अंदर वो अपना मैक एड्रेस डाल देता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। RARP सर्वर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को देखता है, उसको लुकअप करता है और मैप करता है इथरनेट एड्रेस को। इथरनेट एड्रेस मींस मैक एड्रेस जो उसने भेजा था, जो उसने अपने इंटरफेस कार्ड से गेट किया था। वो उस इथरनेट एड्रेस को मैप करेगा और सेंड बैक करता है उसकी जो करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस होती है, वो उसको दोबारा से उस रिप्लाई में वो IP एड्रेस लगा के वो आप उसको वापस रिप्लाई कर देता है। RARP रिप्लाई कहते हैं उसे। तो जैसे हमने देखा था एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में जब हम रिक्वेस्ट भेजते थे तो वो ब्रॉडकास्ट होती थी, और जब हमें रिप्लाई आता था दैट विल बी अ यूनिकास्ट। रिप्लाई जो है वो यूनिकास्ट होता था। इसी तरह RARP में हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ब्रॉडकास्ट होती है, और RARP जो रिप्लाई है वो यूनिकास्टेड होता है। लेक्चर 9 पे जाने से पहले हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का फ्रेम देख लेते हैं कि वो हमें नज़र कैसे आता है। सो हमने बात की थी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में हमें मैक एड्रेस पता होता है, और अगर हमें IP एड्रेस, टारगेट IP एड्रेस पता होता है, लेकिन हमें टारगेट मैक एड्रेस अननोन है। सो हम टारगेट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बेसिकली यूज करते हैं IP एड्रेस से हम मैक एड्रेस की मैपिंग के लिए यूज करते हैं कि अगर हमें टारगेट मैक एड्रेस नहीं पता तो हम उसकी मैपिंग के थ्रू उसका मैक एड्रेस IP एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस ले लेते हैं। अभी काम कैसे करता है कि पैकेट में मैंने आपको बताया था कि हम पहले सोर्स मैक एड्रेस का हमें पता है, सोर्स IP एड्रेस का हमें पता है, टारगेट मैक एड्रेस हमें नहीं पता, टारगेट IP एड्रेस हमें पता है। तो हम पैकेट के अंदर सोर्स मैक एड्रेस में जहाँ से हम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसका मैक एड्रेस डालेंगे, उसका IP एड्रेस डालेंगे। टारगेट मैक एड्रेस हमें नहीं पता तो उसकी जगह पे हमने सारे 000 डाल दिया। अननोन है, ऑल जीरोस हो जाएंगे। टारगेट IP एड्रेस में हमने डेस्टिनेशन का IP एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट है हम इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन में हमने ब्रॉडकास्ट डाला हुआ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट। सो जो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 पीसीज हैं, वो रिक्वेस्ट उन 5 पीसीज पे जाएगी। हर सिस्टम देखेगा अपने IP एड्रेस के साथ उसको मैप करेगा। अगर उसका IP एड्रेस और हमारे इस टारगेट IP एड्रेस मैचिंग हो जाए तो वो उसको रिप्लाई भेजेगा वहां से, और अगर मैप नहीं होता, मैचिंग नहीं होती, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल डिवाइस 1 है, उसका IP एड्रेस और टारगेट IP एड्रेस के पास जो रिक्वेस्ट आई उसमें जो टारगेट IP एड्रेस था वो उसके साथ मैच हो गया। अब उसने करनी है, उसने ARP रिप्लाई भेजना है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लाई भेजना है। रिप्लाई में हमारे पास हमारे पास रिप्लाई है, ARP रिप्लाई। रिप्लाई में हमारे पास क्या होता है, हमें उसका जिस
के पास इसने उसका अपना आईपी एड्रेस मैच किया, उसके पास मैक एड्रेस उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उसका मैक एड्रेस दे देगा। तो हमारे पास सेंटर का मैक एड्रेस भी आ गया, आईपी एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन टारगेट मैक एड्रेस भी आ गया और टारगेट आईपी एड्रेस भी है। अब डेस्टिनेशन में देखिए आपके पास मैक एड्रेस अब सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, अब ये यूनिकास्ट होगा, सिर्फ इस डेस्टिनेशन पे जाएगा। अब देखिए जो टारगेट का मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो सेम होंगे, राइट। अब हम लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 9 सबनेटिंग। सबसे पहले स्लाइड आईपी एड्रेसिंग। इस स्लाइड में आपको अगेन वही चीज बता रहे हैं, क्लास ए बी सी डी ई। क्लास ए में कितनी नेटवर्क बिट्स होती हैं, कितनी होस्ट बिट्स होती हैं। सो अगर हम देखें तो क्लास ए में 8 बिट्स नेटवर्क की हैं और 24 बिट्स होस्ट की हैं। क्लास बी में 16 बिट्स आपके पास नेटवर्क की आ रही हैं और 16 बिट्स होस्ट की हैं। क्लास सी में 24 बिट्स नेटवर्क की हैं और 8 बिट्स होस्ट की हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए, क्लास ई जो है वो रिसर्च के लिए रिजर्व है। सो आगे हमारे पास आ जाता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। व्हाट इज नेट? सो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हमें पता है कि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं सो हमें पब्लिक आईपी चाहिए होती है। प्राइवेट आईपी मैंने आपको बताया था बेसिकली सिर्फ काम करती है जब हम प्राइवेट नेटवर्क में बात कर रहे होते हैं। सो प्राइवेट आईपी से हम किसी भी कोई भी डिवाइस, कोई भी सिस्टम इंटरनेट को असेस नहीं कर सकता। इंटरनेट को असेस करने के लिए हमेशा हमें पब्लिक आईपी चाहिए होती है। So to go to the internet, we need to get a public IP address and it is unique all over the world. लेकिन अगर हर होस्ट जो है इन द वर्ल्ड वो यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा उससे, सो हमारे पास आईपी एड्रेसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं नेट। सो बाय यूजिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वी कैन सेव टन्स ऑफ आईपी एड्रेसेस फॉर सम लेटर यूजेस। ठीक है। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली हम यूज इसलिए करते हैं कि हम जहां जहां पे हमें पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए हम प्राइवेट को पब्लिक से मैप कर लेते हैं बाय यूजिंग नेट। बट अगर हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस से हमारा काम हो रहा है, हमें पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, तो फिर हम उसको क्यों यूज करें, हम उसे क्यों वेस्ट करें। सो हम दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट योर प्राइवेट इनसाइड एड्रेसेस टू ग्लोबल आउटसाइड एड्रेसेस। इनसाइड एड्रेसेस की जो बात की गई है, इनसाइड बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क को कहा गया। प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो प्राइवेट आईपीज यूज हो रही हैं उसको इनसाइड नेटवर्क कहा है और जो पब्लिक आईपीज हैं उसको आउटसाइड नेटवर्क कहा है। सो इन दैट टर्मिनोलॉजी इनसाइड नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नेटवर्क्स दैट आर सब्जेक्ट टू ट्रांसलेशन। द आउटसाइड नेटवर्क रेफर्स टू all other addresses usually those located on the internet. So जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, जो प्राइवेट आईपीज हैं उनको इनसाइड नेटवर्क से नेम किया गया है, जो पब्लिक आईपीज हैं, जो पब्लिक नेटवर्क है उसको आउटसाइड नेटवर्क से नेम किया गया है। So the main idea is to conserve internet global address space. जैसे मैंने पहले बात की कि हमें अगर हम प्राइवेट आईपीज यूज करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से हम प्राइवेट को पब्लिक पे मैप कर सकते हैं जहाँ पे हमें इंटरनेट को असेस करना है, तो उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा आईपीज की जो है वो सेव हो जाती हैं और एज वेल एज हमें सिक्योरिटी भी मिलती है। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करता है योर प्राइवेट इनसाइड एड्रेसेस टू ग्लोबल आउटसाइड एड्रेसेस। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक, डायनामिक और पैक्ड, जिसको हम नेट ओवरलोड भी कहते हैं। हम देखते हैं स्टैटिक नेट क्या होता है। स्टैटिक नेट जो है दैट डिजाइन टू अलाउ वन टू वन मैपिंग बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस। इसमें आपके पास प्राइवेट और पब्लिक आईपीज में वन टू वन मैपिंग होती है। जैसे यहाँ पे एक राउटर है जिसपे नेट कॉन्फ़िगर हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इनसाइड प्राइवेट आईपीज, पब्लिक आईपीज। प्राइवेट आईपीज की मैंने लास्ट क्लास में स्लाइड में आपको बताया था कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंजेस क्या होती हैं। कुछ क्लास ए में है, कुछ क्लास बी में है, कुछ क्लास सी में है। सो आप उस साइड पे जाके देख सकते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस की 10 रेंज जो है वो क्लास ए में होती है। सो ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, या प्लस ग्लोबल, आउटसाइड नेटवर्क या पब्लिक आईपीज कहते हैं इनको। सो अगर हमारे पास यहाँ पे 10.0.0.1 आ रहा है तो ये जो राउटर है जिसपे नेट कॉन्फ़िगर है इसके पास नेट टेबल में वो देखेगा और उसको एक ग्लोबल आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस असाइन कर देगा 171.69.58.80। सो बाय यूजिंग दिस ग्लोबल आईपी, पब्लिक आईपी, द सिस्टम कैन असेस टू द इंटरनेट। सो ये वन टू वन मैपिंग है। एक पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी के साथ मैच करिए। So this requires you to have one real internet IP address for every host on your network.
स्टैटिक नेट डिजाइन होता है टू अलाउ वन टू वन मैपिंग बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल एड्रेसेस। आगे हम जाते हैं डायनामिक नेट पे। डायनामिक नेट जो है उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक आईपी एड्रेसेस का पूल होता है जिसमें कुछ आईपी एड्रेसेस हम उस पूल में डाले हुए होते हैं। जो स्टैटिक नेट है उसको हम कहते हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर होता है वो। सो डायनामिक एड्रेस में हमारे पास आईपी एड्रेस पूल होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 पीसेस हैं, मेरे पास एड्रेसेस पूल के अंदर मेरे पास 2 पब्लिक आईपीज हैं। सो अगर PC1 इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहा है, वो नेट डिवाइस पे आएगा, यहाँ पे देखेगा पूल में आईपी पब्लिक आईपी है, वो पब्लिक आईपी उसको असाइन हो जाएगी और वो इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल PC2 है, वो इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहा है, सेम वो नेट डिवाइस पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, पूल में देखेगा, उसको एक आईपी मिल जाएगी, वो आईपी उसको असाइन हो जाएगी और वो इंटरनेट को एक्सेस कर लेगा। अब क्योंकि पूल के अंदर 2 आईपीज थी और वो दोनों असाइन होगी PC1 और PC2 को, PC3 भी अगर इंटरनेट को असेस करना चाह रहा है, उसको यहाँ पे पूल में कोई भी आईपी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स PC3 कैन नॉट असेस द इंटरनेट। सो इसमें हमारे पास एक आइडल टाइम भी होता है। आइडल टाइम क्या करता है कि फॉर एग्जांपल PC1 जो है वो इंटरनेट को असेस कर रहा है एंड हम वो आइडल टाइम सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 10 सेकेंड या 10 मिनट्स के लिए पीसी ने इंटरनेट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, जो आपका आईपी है वो रिलीज हो जाएगी और वो वापस पूल में आ जाएगी। जब वो वापस पूल में आ जाएगी तो PC3 जो है वो दोबारा उस पूल में से उस आईपी को ले सकता है और इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह जो IP2 है वो भी दोबारा पूल में आ जाएगी। सो वी कैन रीयूज द आईपी फ्रॉम द पूल। सो डायनामिक नेट डिजाइन टू मैप एन अनरजिस्टर्ड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस to a registered IP addresses from out of a pool of registered IP addresses. So हमें स्टैटिकली कन्फिगर नहीं करना पड़ता कि हमने जैसा स्टैटिक नेट में हमने कन्फिगर किया था, एडमिनिस्ट्रेटर कन्फिगर था कि हमने 1-to-1 मैपिंग कर रहे थे। डायनामिक नेट में इस तरह हमें इसको 1-to-1 मैपिंग की नहीं होती और हमें इसको खुद से कन्फिगर लाइक एडमिनिस्ट्रेटर कन्फिगरेशन नहीं करनी पड़ती कि ये वाली अगर आईपी आएगी, प्राइवेट आईपी आएगी, तो उसको ये पब्लिक आईपी असाइन करते हैं। पूल के अंदर से आईपीज असाइन होती हैं और वो वापस रिलीज होकर पूल में वापस आ जाती हैं। सो नेक्स्ट पीसी जो भी होगा उस पूल में से आईपी को ले लेगा। नेक्स्ट आपके पास है ओवरलोडिंग। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ नेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम पैट भी कहते हैं। पैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास पैट में बाय यूजिंग पैट यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग ओनली वन रियल ग्लोबल आईपी एड्रेस। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पैकेट सोर्स आईपी एड्रेस ये है, सोर्स पोर्ट ये है, राउटर पे आएगा जिस पे नेट कॉन्फ़िगर है, उसके पास नेट टेबल है। लोकल आईपी एड्रेस आपके पास 101 था, 103 है, 102 है, उसकी सोर्स पोर्ट आपको मेंशन है, तो उसको एक इंटरनेट आईपी एड्रेस सेम, देखिए आपकी सारी सेम है, एक इंटरनेट आईपी एड्रेस असाइन कर दी गई, बट उसकी सोर्स पोर्ट डिफरेंट है, जो आपको बताती है बेसिकली कि सोर्स पोर्ट 1 से जा रहा है, पोर्ट 2 से जा रहा है, और इसकी सोर्स पोर्ट जिससे वो इन हो रहा था वो भी डिफरेंट थी। सो बेसिकली जो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है हम यूज करते हैं थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए टू द इंटरनेट बाय यूजिंग ओनली वन रियल ग्लोबल या पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। सो इसको हम अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास मैनी टू वन मैपिंग है बाय यूजिंग डिफरेंट पोर्ट्स। डायनामिक में भी हमने मैपिंग की थी बट उसमें पोर्ट्स नहीं थी, सो इसको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। सो ओवरलोडिंग इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक नेट दैट मैप्स मल्टीपल अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस टू अ सिंगल रजिस्टर्ड। Unregistered means private IP addresses, registered IP addresses means public IP addresses. So to a single public IP address, that means many to one by using different ports. Okay, ये आपके पास थी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की डिफरेंट टाइप्स। Okay, आगे हम देख रहे हैं सबनेटिंग बेसिक्स। So valid host ranges used in class A, B and C network addresses were determined by turning the host bits all off and then all on. हमने देखा था कि जब हम होस्ट बिट्स को सारी 000 कर दें या 111 कर दें तो उससे हमें रेंजेस पता चल रही थी। हम तब बात कर रहे थे सिर्फ वन नेटवर्क की। अगर हमें हमारे को व्हाट हैपेंस इफ यू वांटेड टू टेक वन नेटवर्क एड्रेस एंड क्रिएट 6 नेटवर्क्स फ्रॉम इट, इसको हम कहते हैं सबनेटिंग, कि हम एक नेटवर्क एड्रेस लेते हैं और उससे स्मॉलर नेटवर्क्स बनाते हैं।
you would have to do something called subnetting, which allows you to take one larger network and break it into bunch of smaller networks. सबनेटिंग क्या होती है कि हम एक लार्ज नेटवर्क लेते हैं और उस नेटवर्क से हम स्मॉल नेटवर्क्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सबनेटिंग। और क्लास ए बी सी सब की सबनेटिंग की एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। अब ये एड्रेसिंग है विदाउट सबनेट्स। विदाउट सबनेट्स हम किस तरह बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक नेटवर्क है 172.16.0.0 नेटवर्क है, और इस नेटवर्क के अंदर इसे सिर्फ एक नेटवर्क है, ये सारे इसके होस्ट हैं कि इस नेटवर्क में फर्स्ट होस्ट को हमने ये आईपी दे दी, सेकंड को दे दी, थर्ड को दे दी। ये हमारे पास एक नेटवर्क है विदाउट सबनेट्स, एक लार्ज नेटवर्क बना हुआ है। विद सबनेट्स अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये एक लार्ज नेटवर्क है, ये सारा एक लार्ज नेटवर्क है। उस लार्ज नेटवर्क के अंदर हमने स्मॉलर नेटवर्क्स बनाए हैं 1.0, इसका एक नेटवर्क स्मॉलर नेटवर्क 1.0 हो गया, फिर 2.0, और 2.0 के अंदर ये होस्ट हैं 3.0। सो ये एक लार्ज नेट विदाउट सबनेट क्या था, एक हमारे पास लार्ज नेटवर्क बना हुआ था, राइट। अब विद सबनेटिंग क्या है, एक लार्ज नेटवर्क तो है, उस नेटवर्क के अंदर हमने स्मॉल नेटवर्क्स बना लिए, दैट इज विद सबनेट्स, इट्स कॉल्ड सबनेटिंग। सो सबनेटिंग के लिए करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो है सबनेट मास्क। एवरी मशीन ऑन द नेटवर्क must know which part of the host address will be used as the subnet address। जब हम सबनेटिंग करते हैं तो हम होस्ट एड्रेस को डील कर रहे होते हैं। सो सबनेटिंग करने के लिए, सबनेट एड्रेस के लिए हर डिवाइस को नेटवर्क पे ये पता होना चाहिए कि होस्ट एड्रेस का कौन सा पार्ट जो है वो एज ए सबनेट एड्रेस यूज हो रहा है। सो हमें पता चलता है सबनेट मास्क से। सबनेट मास्क हमारे पास क्या है, 32 बिट वैल्यू होती है, ओके। कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो 32 बिट सबनेट मास्क जो कि वंस और जीरोस को कंटेन करता है, कंपोज्ड ऑफ वंस एंड जीरोस, वो क्रिएट करता है। जो वंस होते हैं सबनेट मास्क के अंदर वो पोजीशन बताते हैं नेटवर्क की, नेटवर्क और सबनेट एड्रेसेस। लेट्स ओके, हम एक एग्जांपल देखते हैं, आईपी सबनेट मास्क एग्जांपल। आईपी क्या है हमारे पास 192.168.1.1। ये हमने आईपी को बाइनरी में लिख लिया। ये मास्क है इसका, ये मास्क है। 1 जो है इस मास्क के अंदर वो इंडिकेट कर रहा है आईपी एड्रेस इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क पोर्शन। 0 इंडिकेट करता है कि वो होस्ट पोर्शन है। यानी कि अगर हम सबनेट मास्क को देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं वो नेटवर्क की हैं क्योंकि वो 1 है, जो लास्ट बाइट है वो 0 है, दैट मीन्स कि वो होस्ट है। फर्स्ट 3 बाइट्स नेटवर्क पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस, लास्ट बाइट होस्ट आईडी पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। सो अगर आपको मास्क गिवन हो तो आप बता सकते हैं कि इसमें नेटवर्क का पोर्शन कितना है और होस्ट का पोर्शन कितना है। अगर आपको आईपी गिवन हो तो भी आप बता सकते हैं कि होस्ट का क्या पोर्शन होगा और आईपी का, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब जो यूज होते हैं सबनेट मास्क वो आईपी एड्रेस क्लास से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। 3 क्लासेस हैं हमारे, 3 टाइप्स हैं क्लासेस, क्लास ए बी सी। क्लास ए में हमने कहा था हमारे पास क्या होता है, 1 बाइट नेटवर्क की होती है, 3 बाइट्स नोड की होती हैं, होस्ट की होती हैं। सो 1 बाइट नेटवर्क की है, मैं इस सारी 8 बाइट को 111 कर देती हूँ, 5 6 7 8। बाकी 8 बाइट्स किसकी हैं, होस्ट की, तो मैं सारी 8 बिट्स 0 कर देती हूँ। यहाँ पे भी 8 बिट्स 0, यहाँ पे भी 8 बिट्स 0। इफ आई विल कन्वर्ट इट इन डेसिमल ये बनेगा 255। ठीक है, तो हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क आ गया क्लास ए का। क्लास बी में हमें पता है कि हमारे पास नेटवर्क की 16 बाइट्स होती हैं, होस्ट की भी 16 बाइट्स होती हैं। आई विल डू द सेम थिंग विद इट, नेटवर्क की सारी बिट्स को 1 कर दूं, तो मेरे पास फर्स्ट वाली 3 4 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8 एंड 0 0। यह है क्लास बी। मैंने नेटवर्क की बिट्स को 1 कर दिया और होस्ट की बिट्स को हम 0, क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जब हमने जो नेटवर्क बिट्स 1 होती हैं
होस्ट बिट्स 0 होती हैं जब हम सबनेट मास्क लिखते हैं। सो ये 255.255.0.0 ये क्लास B का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। इस तरह क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, उसके हमें पता है 3 बाइट्स नेटवर्क की होती हैं, 1 बाइट होस्ट की होती है। तो नेटवर्क की बाइट्स को 111 करें और होस्ट की बाइट को 0 करें तो आपके पास जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्लासेस का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होते हैं। अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो ये वाली क्लास मुझे पता है क्लास सी है, हमने लास्ट वीडियो में इनकी रेंजेस देखी थी। सो क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255.0। सो आईपी देख के भी हम सबनेट मास्क बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि होस्ट पे कितने नेटवर्क पोर्शन कितने होंगे, होस्ट पोर्शंस कितने होंगे, राइट। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Examples of network numbers. What is a network number for this IP address? कि हमें नेटवर्क नंबर बताना है। हमारे पास IP एड्रेस है 194.78.112.6। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस रेंज में है, कौन सी क्लास है। ये क्लासेस आपको दी गई हैं साइट पे। 194 हमारे पास क्लास सी में आ रहा है। हमें पता है कि क्लास सी में हमारे पास जो नेटवर्क एड्रेस है उसकी 3 बाइट्स होती हैं और होस्ट की या नोड की लास्ट बाइट 1 बाइट होती है। तो लास्ट बाइट जो है होस्ट की उसको 0 कर दें, ये आपके पास नेटवर्क नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, टर्निंग द होस्ट बिट्स ऑल ऑफ। अगर हमें नेटवर्क नंबर बताना है तो होस्ट बिट्स को सारी को हम ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें नेटवर्क नंबर बताना है, नेटवर्क एड्रेस बताना है। हमने देखा कि हमारे पास क्लास सी में कितनी नेटवर्क की बाइट्स होती हैं, 3 बाइट्स होती हैं, और जो होस्ट की बाइट होती है वो लास्ट होती है। हमने सारी को ऑफ कर दिया तो हमारे पास नेटवर्क नंबर आ गया फॉर दिस आईपी। नेक्स्ट आईपी को देखें 117.23, तो ये हमारे पास क्लास ए में है। क्लास ए में हमारे पास 1 बाइट नेटवर्क की होती है, 3 बाइट होस्ट की होती हैं, तो हो जाएगा 117, होस्ट की सारी बाइट्स को 0 कर दो। 156.132.64.12 ये हमारे पास कौन सी क्लास है, क्लास बी। क्लास बी में 2 नेटवर्क की बाइट्स होती हैं, 2 होस्ट की बाइट्स होती हैं। जो होस्ट की बाइट्स हैं ये वाली 2, इनको 0 कर दो। 156.132.0.0 ये आपके पास हो जाएगा नेटवर्क नंबर फॉर दिस आईपी एड्रेस। 208.150 क्लास सी में है। क्लास सी में फर्स्ट 3 बाइट्स नेटवर्क की होती हैं, लास्ट वाली होस्ट की बाइट होती है, इसको 0 करना है। दिस इज द नेटवर्क नंबर फॉर दिस आईपी एड्रेस। 91.118.125.2 ये क्लास ए है, इस रेंज में आ रहा है। क्लास ए में सिर्फ 1 बाइट नेटवर्क की होती है, बाकी लास्ट 3 बाइट होस्ट की होती हैं, तो होस्ट की बाइट्स को 0 कर दें, हमारे पास आ जाएगा नेटवर्क एड्रेस। नेक्स्ट हम देखते हैं सबनेटिंग CIDR नोटेशन। सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करने का एक और वे है CIDR नोटेशन। बैकस्लैश के साथ हम एक नंबर लगा देते हैं जो आपको बताता है कि कितनी बिट्स ऑन होंगी, कितनी बिट्स ऑफ होंगी, तो उसको हम सबनेट मास्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। CIDR नोटेशन लिस्ट द नेटवर्क फॉलोड बाय अ बैकस्लैश फॉलोड बाय द नंबर ऑफ सबनेट मास्क बिट्स। एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये आईपी एड्रेस है 192.168.0.0, साथ में बैकस्लैश के साथ आपको एक नंबर बता दिया। इस नंबर को हम कहते हैं ये CIDR है और ये CIDR नोटेशन है। ये 16 आपको ये बताएगा कि आपके पास 16 बिट्स, फर्स्ट 8 देन 8, ये 16 बिट्स जो है क्या होंगी 1111, और बाकी की जितनी भी बिट्स हैं जो कि यहाँ पे 16 ही हैं वो आपके पास 0 हो जाएंगी। अगर ये 1 है तो इसका डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 255। इन 8 बिट्स को 1 मीन्स 8 बिट्स 1 होंगी, तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें 255.0.0, तो आपके पास सबनेट मास्क आ जाएगा। Another example 220.140.100.0 और \25। अब ये CIDR 25 आपको ये बता रहा है कि 25 बिट्स को आप 1 कर दें। 25 बिट्स को 1 करने का मतलब क्या है कि मैंने फर्स्ट ऑक्टेट पूरा 1 कर दिया, सेकेंड ऑक्टेट पूरा 1 कर दिया, थर्ड ऑक्टेट पूरा 1 कर दिया, लास्ट ऑक्टेट मेरा कैसे लिखा जाएगा 8 + 8 + 8 24 हो गया, 25, बाकी 7 बिट्स 0 हो जाएंगे। 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास
बन जाएगा सबनेट मास्क। अगर मैं लिखना चाह रही हूँ, दिस इज 255, 255, 255, और इसको आप कन्वर्ट करें डेसिमल में, ये क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे टेबल गिवन है, या आपके पास बनता है डेसिमल में 128। सो आपके पास ये चीज आ जाएगी सबनेट मास्क। सो ये आपको यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये जो एक बिट है जो हमने होस्ट से ली है, ये आपकी सबनेटिंग बिट है। ठीक है, 220 में अगर हम बात करें तो ये क्लास सी है। क्लास सी में हमें पता है कि नेटवर्क की 24 बाइट्स होती हैं, होस्ट की 8 बाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे 8 प्लस 8 प्लस 8, 24 बाइट्स तो आपकी नेटवर्क की हैं, बट ये जो एक 1 है जो कि होस्ट बाइट में आ रहा है, फर्स्ट बिट होस्ट बाइट की जो कि 1 है, वो आपको ये बता रही है कि हमने होस्ट की जो 8 बिट्स हैं उसमें से एक बिट को बोरो किया और वो बोरो बिट हमने नेटवर्क को दे दी। तो सबनेटिंग में हम ये करते हैं कि हम जो होस्ट की बिट्स होती हैं उससे हम 1 2 3 4 5 6 जितनी बिट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं हम वो बोरो करते हैं और वो नेटवर्क को दे देते हैं। ओके, आगे आपके पास है 8.8.8.8, क्लास ए है। 30 आपको ये बता रहा है कि 8 प्लस 8 प्लस 8 24, सो 25, ये सारी 1 हो जाएंगी, ये सारा 1 हो जाएगा, ये सारा 1 हो जाएगा, और 30 मीन्स यहाँ पे कितनी बिट्स हमारे पास 1 होगी, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। सो लास्ट 2 बिट्स आपके पास 0 हो जाएंगे। सो इसको अगर आप देखें डेसिमल में ये क्या बनता है, 252, हियर इट इज। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि CIDR को देख के हम सबनेट मास्क कैसे बता सकते हैं। 16 CIDR था हमारे पास, हमने 16 बिट्स को 1 कर दिया और वो हमारे पास नेटवर्क की बिट्स 1 हो गई, बाकी सब 0 हैं। सो CIDR हमें सेम जैसे हमने देखा पीछे कि हमारे पास हम सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क हमें पता है, हमें सबनेट मास्क कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह हम CIDR को देख के सबनेट मास्क बता सकते हैं। बिट को कैसे बोरो लेते हैं, कितने बिट्स को हमने बोरो लेना है, वो हम जब 1 बाय 1 क्लास ABC की सबनेटिंग देखेंगे तो वहाँ पे इन डिटेल करेंगे। सो अभी आप इस चीज़ को छोड़ दें, इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो कि कितनी बिट्स को हमने बोरो लेना है। अभी जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम CIDR को देख के सबनेट मास्क कैसे लिख सकते हैं। जो आपका CIDR है उतने बिट्स आपकी 1 हो जाएंगी, बाकी सब बिट्स 0 हो जाएंगी, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, वो आपके पास सबनेट मास्क आ जाएगा। ओके, आगे एग्जांपल्स देखते हैं हम। What is the subnet mask for this IP address? 194.78.112.6। 28 आपको ये बता रहा है कि आपने 28 बिट्स को क्या करना है, 1 करना है, बाकी आपके पास जो 4 बिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी। सो लास्ट ऑक्टेट की जो 8 बिट्स हैं उनमें से 4 बिट्स 1 होंगी और 4 बिट्स 0 होंगी। इसके पीछे तो सारी बिट्स आपकी 1 होंगी, 24 बिट्स तो 1 है, सो 24, 25, 6, 7, 8, और ये आपके पास 28 बिट्स 1 होगी और ये 0। अब यहाँ टेबल में देखें किस चीज को मैच कर रहा है, ये आपके पास 240। सो ये सारी 1 है, इसको 255, ये सारा 1 है डॉट 255, ये सारी 1 है डॉट 255 डॉट 240, ये आपके पास आ गया सबनेट मास्क। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए 117.23.8.3, 10 CIDR आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑक्टेट पूरा 1 होगा, 8 बिट्स, सेकेंड ऑक्टेट में सिर्फ 2 बिट्स 1 होगी, बाकी बिट्स 0 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थर्ड ऑक्टेट पूरा 0 होगा, 4 ऑक्टेट पूरा 0 होगा। सो ये सारी बिट्स 1 है, दैट वुड बी इक्वल टू 255। ये हम देख लेते हैं डेसिमल में किसके इक्वल होता है। आप इसको डायरेक्ट बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टेबल गिवन है, आप टेबल से वैल्यू फाइंड कर लें, 192। सो हो जाएगा 255.192.0.0, ये आपके पास आ जाएगा सबनेट मास्क। इसी तरह एग्जांपल 3 में देखें, 20 बिट्स हैं, सॉरी 20 CIDR है। 20 CIDR का मतलब है 8 प्लस 8, ये 1 होंगी सारी बिट, ये बिट सारी 1 होंगी, 16 हो गई, 17, 18, 19, 20। सो ये 4 बिट्स जो है वो 0 हो जाएंगी इसकी, और लास्ट ऑक्टेट जो है वो
कंप्लीट 0 हो जाएगा। कन्वर्टेड इनटू डेसिमल ये 255.255 ये आपके पास इक्वल है 240 के। सो 240.0 ये आपके पास सबनेट मास्क आ जाएगा। सो 208.150.112.16/30 अगेन 30 है आपके पास। 30 मीन्स फर्स्ट ऑक्टेट पूरा 1 है, सेकेंड ऑक्टेट पूरा 1 है, थर्ड ऑक्टेट भी कंप्लीट 1 है, 24 बिट्स हो गई। लास्ट ऑक्टेट की 6 बिट्स 1 होगी, 25, 6, 7, 8, 9, 30 एंड लास्ट 2 बिट्स 0 हो जाएंगे। कन्वर्टेड इनटू डेसिमल ये आपको क्या दे रहे हैं 252। सो 255.255.255.252 आपके पास आ जाएगा सबनेट मास्क। लास्ट एग्जांपल 16 CIDR दैट मीन्स फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स जो है 1 होंगे, लास्ट 2 ऑक्टेट्स 0 होंगे। जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स 1 होंगे तो वो 255 और 255 हो जाएगा, लास्ट 2 ऑक्टेट्स 0 है, सो यहाँ से आपको सबनेट मास्क मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट आपके पास आई थिंक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। यहाँ पे हम एंड करते हैं सबनेटिंग। हमने देखा कि नेट टाइप ऑफ नेट की डिफरेंट टाइप्स देखी, स्टैटिक, डायनामिक एंड पैड। उसके बाद हमने देखा सबनेटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी हमने सबनेटिंग नहीं की। सबनेटिंग में हमने देखा कि हम सबनेट मास्क कैसे लिखते हैं, हम CIDR को यूज करके सबनेट मास्क कैसे लिखते हैं। सबनेटिंग से अगर हम नेटवर्क बनाए, सबनेटिंग होती क्या है बेसिकली, हमने ये देखा है कि सबनेटिंग जब हम करते हैं तो हम एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि हम नेटवर्क एड्रेस को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस और फिर हम क्लास C से स्टार्ट करेंगे।